पैसिव वॉयस। रेडी करना, बनाने के नियम, पैसिव बनाने के, पैसिव बनाने के नियम। रेडी करो, पैसिव बनाने के नियम। रेडी करेगा पैसिव बनाने के, किसको बनाना है? पैसिव। पैसिव बनाने के नियम, पैसिव बनाने के नियम। आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। पैसिव बनाने के पहला नियम लिखिएगा, पहला नियम लिखा। हाँ, यहाँ पे लिखते हुए चल रहे हैं। लिखेगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट should be replaced to one another, to one another, to one another, one and subject and object should be replaced to one another। इसका हिंदी में मैं लिखवा देता हूँ नीचे, ठीक है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी रिप्लेस्ड टू वन एंड अदर्स। इसका हिंदी भी लिखते चलिएगा, मैं बोलते हुए चल रहा हूँ, आप लोग समझते हुए। क्या लिखा गया इंग्लिश में? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी रिप्लेस्ड टू वन अनदर। इसका अर्थ क्या होगा उसके नीचे लिख लीजिएगा। लिखिएगा सब्जेक्ट, नहीं लिखे अभी, जल्दी करो। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए कहते हैं मेरे साथ साथ तो स्टार्ट ही लिखना। लिखिए हिंदी, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रख देते हैं। अर्थ इसको, हाँ अर्थ इसका हिंदी अर्थ वही उतना तो आपको चलता है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रख देते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रख दो, एक दूसरे के स्थान पर रख देते, मतलब हेर फेर करते हैं। किसका? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हेर फेर। दूसरा नियम में लिखेगा, बोला जाए, दूसरा नियम में लिखेगा, हो गया? देखो हेल्पिंग वर्ब in passive voice, helping verb in passive voice is used next tense, helping verb in passive voice is used in next tense। नेक्स्ट टेंस, इसका क्या अर्थ है उसको भी देख लेना। हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन नेक्स्ट टेंस, इसका क्या अर्थ है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब इन मतलब में, पैसिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में सहायक, इज यूज्ड मतलब प्रयुक्त होती है, नेक्स्ट टेंस मतलब पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? अगले टेंस। तो इसी का हिंदी देख लो। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लिखो, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं।
पैसिव वॉइस में अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते। ये रूल्स नंबर कौन सा हो गया? अगली सुन लो, पैसिव वॉइस में अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक्टिव आ गया आपका बनाने के लिए पैसिव, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो जब आप उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे पैसिव बनाओगे तो किस टेंस का हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। आपको मैंने दिया प्रेजेंट परफेक्ट, तो बोलो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आया? अगला वाला जो टेंस होगा उससे, ठीक है। रूल नंबर कौन सा? चले आगे देखो, इन कॉन्टिन्यूअस, देखो इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कोई भी हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को वैसे भी बनता नहीं है, वही का होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट। देखो इन कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब is used the same, is used same, is used same, adding b with helping verb, with helping verb. In continuous tense, helping verb is used same, adding be with helping verb. इसका क्या मतलब है मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर हाँ ऐसे कर लेना, इसी का महत्व है इसमें। बस ये नियम किसमें लगेगा? कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस वाला कोई आ जाता है तो उसमें क्या जोड़ोगे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखो यूज वही करोगे, नेक्स्ट टेंस की नहीं करोगे, यूज सेम वही हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ोगे आप? उसके साथ क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। फिर समझो, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जिसमें आईएनजी लगता है, उस वाले टेंस में उसी की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सेम होगा ना, उसी की हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है, ठीक है। क्या जोड़ना है? बी। ये नहीं कि कॉन्टिन्यूअस में आप अगला टेंस लगा दोगे, नहीं, कॉन्टिन्यूअस सेम वही रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ोगे? आगे लिखेगा हिंदी इसका, लिखेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव बनाते समय, कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव बनाते समय, कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव बनाते समय उसी की हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसी की हेल्पिंग वर्ब, और उसी के साथ बी जोड़ देते हैं, बी ई, उसी की हेल्पिंग वर्ब और उसी के साथ बी जोड़ देते हैं, उसी की हेल्पिंग वर्ब उसी के साथ क्या जोड़ देते हैं? बी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? हो गया, उसी की हेल्पिंग वर्ब रखोगे और उसी के साथ क्या जोड़ देना है? बी जोड़। आइए चौथा नियम में लिखिएगा, इन पैसिव वॉइस, in passive voice always third form of MB, third form of MB are used, is used कर देना, is used। कौन सा फॉर्म का यूज होता है इसमें? हाँ, थर्ड फॉर्म। एमबी का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखो, थर्ड ऑफ एमबी। इन पैसिव वॉइस ऑलवेज थर्ड ऑफ एमबी। इसका मतलब क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज मतलब प्रयोग करते। पैसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं?
थर्ड फॉर्म का। किसी को दिक्कत? हाँ, चलिए आगे बोलो। ऑलवेज किसका प्रयोग करोगे आप? थर्ड फॉर्म। तो लिख लो पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म यूज होता है। हो गया? किसका प्रयोग करते हैं? रूल नंबर 5वां। रूल नंबर बदलिए। हमेशा कौन सा फॉर्म लगाओगे आप? 5वां रूल में लिखिएगा इन पैसिव वॉइस by will be used before new object. Before new object. Before in passive voice by will be used before new object. नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करोगे आप? बाई। इन पैसिव वॉइस बाई विल बी यूज्ड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करना है? बाई। क्लियर है सबको? किसका प्रयोग? किसी दिक्कत परेशानी? आओ देखते हैं एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। स्टार्ट करें एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल चलो बोलो। पहले टेंस बजानो, कौन सा टेंस है बोलो? प्रेजेंट टेंडर बताया था ना, जिसमें यस या यस लगता है वो कौन सा टेंस होता है? पहचान गए? अब पहला नियम में क्या बोला है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट should be replaced to one another। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर। लेकिन याद रखना कि जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको कुछ समस्याओं का समाधान समस्याएं कुछ आपको पैदा होंगी जिनको आपको दूर करना है। समझो, समस्या ये मिलेगी, एक नॉमिनेटिव केस होगा। नॉमिनेटिव होता है केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा? ऑब्जेक्टिव। इनको भी थोड़ा फोकस करिएगा ना। देखो नॉमिनेटिव केस जैसे आई हो गया, क्या हो गया? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखोगे और एक दूसरे को बदल देना। अगर ये करता है, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है करता वाला। जैसे आई होगा तो आई का क्या होगा? मी। और मी का आई होगा। ही का क्या होगा? ही का होता है हिम और हिम रहेगा अगर तो ही हो जाएगा। ठीक है? सी रहेगा तो हाँ हर होगा और हर होगा तो सी होगा। है कि नहीं है? यू का यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट जगह अगर यू है तो उसका यू का यू ही होता है और इसमें भी यू का यू ही होता है। अब बोलो आई सी का हो गया है। डी बचा है ना, बढ़िया से लिखना। दे का देम और देम रहेगा तो दे हो जाएगा। देम रहेगा तो वी का वी रहेगा तो इसका अस लिखो और अस रहेगा तो वी। इसलिए दोनों तरफ तीर मार दे रहा हूँ। वी रहेगा तो अस रहेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है? आगे कोई बचा है और है? इसका नहीं, इसमें आई का मी इट है। इट का इट ही होता है। इट का क्या होता है? इट। अगर इट रहेगा तो उसका इट भी लिखोगे। इट नॉमिनेटिव में भी आप ऑब्जेक्टिव, दोनों केसों में आप क्या लिखोगे? सेम इट का। इनको याद रख लीजिएगा ना प्रत्येक लोग। मैं कल भी पूछूंगा इसको। आई का क्या होता है? मी होता है। मी का क्या होता है? आई होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। हिम का क्या होता है? सी का हर का यू का यू का दे का देम का वी का अस का
इट का ये रहा है। स्टार्ट करें। बोलो मी आ जाएगा ना, और ही यहाँ चला जाएगा। ये ना अर्थ है। जब मी पहले आएगा, क्योंकि बोला है कि रूल में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रख देते। मी को यहाँ रखोगे तो बताया था आई। बोलो टीचर्स है, कौन सा टेंस है? और मैंने आपको बताया हूँ कि हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस इज नेक्स्ट अगले टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बोलो अगले टेंस कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस में आई के अनुसार इस की एम क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब को जमार चलता है। बोलो क्या लगाए आप? आई। अब किसकी बारी है? टीच का कौन सा फॉर्म लिखे हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। यहाँ देखो, यहाँ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या और भी कुछ बचा है? अब नहीं बचा है। अब हमें सिर्फ लास्ट में लिखना है। पैसिव वॉइस बनाते समय किसका यूज करते हैं? बाई का। बाई लगा दो। अब बोलो ही का क्या हो जाएगा? यही ना न्यू ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करो? भाई का। और ही का क्या हो जाएगा? देखा कि नहीं? आसान है कि नहीं? आई एम टर्ड बाई। आई एम टर्ड बाई। अच्छा एक और देखते हैं कितने लोग सकते हैं। यू हैव सॉल्व माय चलो, you have solved my problem, है ना? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सही है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये पैसे में ही ना होता है फिर ये इधर आ जाएंगे। और ये ना भैया, बोलो किसको पहले लिखेंगे? हाँ, माई प्रॉब्लम। बोलो माई प्रॉब्लम के बाद वर्ब चाहिए ना? इसके बाद तो वर्ब ही चाहिए ना? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका अगला वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। तो बोलो प्रॉब्लम के अनुसार हैज बीन की हैव बीन? हैज लगा दे। हैज सॉल्व्ड है तो थर्ड फॉर्म में जी है। सॉल्व का सॉल्व। अब बाई लगाए ना, सब तो खत्म ही हो गया। बाई लगा दो। और यू का क्या होता है? यू का यू यार हो गया। आप तो बोले थे इसमें पैसे में बी नहीं लगेगा, पर बी लगाए। हाँ, अब देखो यहाँ पर चार क्वेश्चन लड़का वाइट देखो मुरली है। देखो सुनो लोग, देखो ये कौन सा टेंस था? प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था वो क्या? यूज कर सकते हो, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता तभी नहीं बनता। मान लो ये वाला ये रहता, बीन इसमें रहता तो उसका भाई। अच्छा एक बात बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर होता तो क्या उसके बाद उसकी कोई हेल्पिंग वर्ब है बची है? कोई अगला टेंस है इसमें? इसीलिए वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है अगला टेंस उसके बाद रहता ही नहीं है, इसलिए उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। आप प्रेजेंट परफेक्ट का जब देगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब तुम यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन अगर वो वाला रहेगा लास्ट वाला तो उसका पैसिव नहीं। मैं बात कहाँ से हो रही है? क्योंकि उसके बाद अगला टेंस उसका है ही नहीं, उसका पैसिव कहाँ से? यही कारण होता है कि हाँ। अब आप सोचे थे कि हैव बीन क्यों लगाए? क्योंकि इसके बाद ये वाला टेंस पड़ा है हैव बीन। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में था क्या? नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो ये ले लिया किसके हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर वो वाला होता तो इसमें हम नहीं बनाते। सुना है बात? क्लियर हुआ कि नहीं? आ गया और देखते हैं ये हो गया ऊपर सब बता दें। चलो
और देखिएगा, और उदाहरण देते हैं। ये सब हो गया है ना? आ जाओ देखिए, he will tell me about it। क्या बनाना है इसका? he will tell me about it। he will tell me इसका कैसे बनाना है? चलो बोलो, ये कौन है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है? कितने ऑब्जेक्ट आए? दो। अबाउट है, समझो। जिस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगाओ उनका पैसिव नहीं भाई, फिर से समझ लो। जिस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगाओ तो उस ऑब्जेक्ट को मत लेना पैसिव में, और जिस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन ना लगाओ उसी ऑब्जेक्ट को उठा लेना। जैसे ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ये इसके पहले देखो अबाउट लगा है, प्रीपोजिशन है, इसका पैसिव इसके साथ से नहीं बनाओगे, बल्कि एक ऑब्जेक्ट है मी के अनुसार तुम क्या करोगे? बनाओ। प्रीपोजिशन का मतलब आन हो गया, इन हो गया, मी हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, विथ हो गया ना, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। जिस ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं उनका पैसिव। ये रखिए, देखो देखो किससे बनाओगे? इसको इधर कर देना, इसको लास्ट में एकदम करना, ठीक है? जो बच्चा पूछा होगा। मी का क्या होता है? अब बोलो, आई कैन आई विल बी कि शैल बी? अगला टेंस कौन सा टेंस? फ्यूचर। अगला टेंस ये होगा ना, विल बी और आई कौन सा? आई शैल। टेल का थर्ड फॉर्म ये बच्चा किसको उतार लो, जैसा का अबाउट ही। बोलो, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, इसको लिखने से पहले ही का बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? आई शैल बी टोल्ड अबाउट इट बाई। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ। अगला देखो, अगला दे रहा हूँ। यू हैड डन इट। यू हैड, चलो आ जाओ। यू हैड डन इट। बोलो, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये क्या है? लाओ ऑब्जेक्ट को इधर और यू को इधर। आएगा कौन आगे? इट का इट ही होता है ना, लिखवाया हमने तो इट का इट अभी तक है। बोलो, कौन सा टेंस है? अगला टेंस लगा दो उसके अगले टेंस के वर्ब क्या होती है? डन का बोलो, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई। और बोलो, यू का बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? इट हैड बीन डन बाई। अब मैं पूछूं? चलो खड़े हो जाओ, जाओ, एक देता हूँ आप। चलो चलो खड़े जाओ, दिव्यांशु खड़े हो जाओ। बोलिए, बताओ टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। सही है? कौन सा टेंस है? पास्ट। इधर आ जाएगा, इधर बनाओ इसको अपने मन। इट वाज। सही है ना जी? पास्ट टेंस के बाद कंटिन्यूअस इट वाज डन। डिड का थर्ड फॉर्म लगाओ, डन। डू डिड लगाया, डन बाय। सही है। इट वाज डन बाय यू। चलो सनी खड़े जाओ। हाँ, we have stolen your pen। चलो, we have stolen your pen। बनाओ इसका पैसे। your pen, ये पूरा आ जाएगा ना?
योर पेन योर पेन हैव बीन नहीं योर पेन आपका पेन है तो ये हैज लगेगा कि हैव योर पेन हैज बीन ना स्टोलन बाय अस स्टूडेंट अब बोलो इसके पहले बाई बी का क्या होता है बी का देखो अर्सी होता है बाई स्टूडेंट थर्ड फॉर्म स्टील स्टोर स्टूडेंट क्लियर हुआ कि नहीं आज चलो लड़कियों को भी थोड़ा पूछ लेते हैं चलो लड़कियों में खड़े जाओ यू कुक द फूड ये स्टार्ट करें चलो क्या बनाओगी खड़े हो जाओ ये कुक द फूड क्या बनाओगी हाँ फूड आगे आ जाएगा सद्दा लग सकता है कितना फूड कहाँ लगा सकता फूड अरे 5 मिनट है इसके बाद कंटिन्यूअस आता है कंटिन्यूअस के में लगा दो फूड के बाद क्या लगेगा वाच कुक का थर्ड फॉर्म कुक डी होगा कुक्ड बाई इसमें कौन सा सोचना है फूड वाच कुक बाई नहीं है चलो अगला प्याज लगे चलो खड़े हो जाओ इधर से लालू आई रोड लेटर चलो खड़े हो जाओ आई रोट अ लेटर आई रोट अ लेटर खड़े जाइए आई रोट अ लेटर क्या बनाओगे हाँ अ लेटर देखिए सब्जेक्ट है वर्ब है अ लेटर वाज रिटन हो जाएगा ना यस सर भाई आई का बैठ जाओ ऑप्शन में आ गया होगा कल इसका खूब बना एक्सरसाइज वही अगले बार में एजेंट मिल गया कि नहीं गया हाँ ठीक है हाँ एकदम खतरनाक हो जाएगा तुम लोग का पैसे ठीक है बहुत सॉलिड बना के सब समझ में आ जाएगा ठीक है सब समझ में आ जाएगा पानी पी जाएगा